गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वो चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसके पहले के सारे चैप्टर्स मतलब दो ही चैप्टर्स थे। वो थे एक फ्रैक्शन करके और एक जो है पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है एक तीसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है। उसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। किसी नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाएगा और स्क्वायर रूट्स क्या होगा, मतलब स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन 1 बाय 1 सारी की सारी डेफिनेशन विथ एग्जांपल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या पढ़ना है? सबसे पहले जो पढ़ना है आपको स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं, ठीक है? स्क्वायर्स के बारे में पढ़ना है। स्क्वायर्स की डेफिनेशन क्या होती है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर क्या होता है, सबसे पहले प्यारे बच्चों पढ़ना है स्क्वायर्स ऑफ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है? तो ये रहा चैप्टर का नाम। अब इसके आगे ध्यान दीजिए, स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर। स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कैसे, उसके डेफिनेशन क्या होती है और उस डेफिनेशन के बारे में कैसे कैसे आपको स्टडी करना है, ठीक है? ना समझ में आए बिल्कुल गलत बात है, बताना जरूर है। ध्यान दीजिए, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान देना इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन अ नंबर multiplied by itself multiplied by itself, we say that the number is squared. We say that the number is स्क्वायर्ड। प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान देते रहिए, यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वी से दैट द नंबर इज क्या, वी से दैट नंबर इज स्क्वायर्ड, मतलब नंबर का स्क्वायर हो चुका, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इट सेल्फ का मतलब समझ रहे होंगे। अब प्यारे बच्चों इट सेल्फ की मीनिंग जानने की जरूरत है। इट सेल्फ का क्या मतलब होता है? प्यारे बच्चों इट सेल्फ का मतलब ये होता है कि उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए। जैसे क्लियर करिए, स्क्वायर ऑफ एक्स। स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको इंडिकेट किया जाएगा ऐसे, एक्स की पावर 2। किससे इंडिकेट किया जाएगा? एक्स की पावर 2 से इंडिकेट किया जाएगा। लेकिन अगर यही कोई नंबर होगा, सेकंड एग्जांपल देखिएगा, स्क्वायर ऑफ 9। प्यारे बच्चों स्क्वायर ऑफ 9 का क्या मतलब हुआ, पहले उसे जानने की जरूरत है। स्क्वायर ऑफ 9, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्क्वायर ऑफ 9 का मतलब हुआ 9 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर की मीनिंग हुई 9 इंटू 9। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि अभी हमने बताया मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ कहा जाता है, मीन्स 9 9 जा होता है प्यारे बच्चों 81। क्या होता है? 81 होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखिए प्यारे बच्चों, स्क्वायर ऑफ 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, 15 का स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 इंटू 15। प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? 225। मीन्स आप लोग जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पहले करते थे क्लास 7th में, क्लास 8th में, उसी तरीके से आप यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपको 225 मिल जाएगा।
चलिए प्यारे बच्चों एक थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल, सॉरी, तो स्क्वायर ऑफ 21, प्यारे बच्चों स्क्वायर ऑफ 21, ये क्या हो जाएगा, 21 स्क्वायर हो जाएगा और 21 इंटू 21 इक्वल्स टू हो जाएगा 441। तो प्यारे बच्चों हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ध्यान दीजिए और इन सारे के सारे डेफिनेशन को और एक विथ एग्जाम्पल आपको क्या करना है, नोट करते रहना है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही पढ़ाई जाएंगी। चलिए ये नोट करिए फटाक से, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। इसके बाद जो है आपको पढ़ाया जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी किसी भी टाइम परफेक्ट स्क्वायर कब कहा जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, और टेस्ट टू डिटरमाइन अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर को जो है नंबर गिवन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उसका टेस्ट ऑफ कैसे करेंगे, ये बात समझ में आगे जाएगी। इसके बाद फिर प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, किसी स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में आज ही आपको स्टडी करना है। ये चीज़ नोट कर चुके होंगे उम्मीद है। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी क्या, परफेक्ट स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानना है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कब कहा जाएगा, कोई नंबर गिवन है और उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कब कहा जाएगा उसके बारे में जानने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, अ न्यूमेरिकल इज अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अ नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर is called, natural number is called perfect square, perfect square। ध्यान देना बच्चों, ये नेचुरल नंबर क्या होता है ये चीज आप पढ़ चुके हैं। नंबर्स 1 to इनफाइनाइट, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जिसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। A natural numbers is called perfect square if it is the square of, if it is the square of natural number, ध्यान से समझना, स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, क्या होगा प्यारे बच्चों, सम नेचुरल नंबर। ठीक है, कुछ नेचुरल नंबर्स का अगर ध्यान से देखना, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले आपको एक ही वर्ड पकड़ना है, वो वर्ड क्या कैप्चर करना है भाई, नेचुरल नंबर, जो कि पहले से पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं, पहले ध्यान दीजिए, क्या पढ़ते आ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये पढ़ते आ रहे हैं क्या, नेचुरल नंबर। अरे भाई गिनती पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, अरे भाई 100 तक पढ़ते थे, लेकिन 100 101 102 103 ऐसा पढ़ेंगे कि नहीं, पढ़ रहे थे। तो ये इनफाइनाइट क्या है, पता नहीं कहाँ तक, पता नहीं कहाँ तक, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं, उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर जो है वो नेचुरल नंबर क्या है, कुछ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखना एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात एग्जाम्पल की है, एग्जाम्पल को समझने की जरूरत है। जब तक एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा समझ लेना सब मामला गड़बड़ हो रहा है। ध्यान से देखना, द नंबर्स, देखना बच्चों,
द नंबर्स कौन 1 9 16 25 36 49 81। प्यारे बच्चों यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही होगी। आर द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स स्क्वायर ऑफ natural नंबर्स कौन कौन सा नेचुरल नंबर है, ये किसका स्क्वायर 1 का, 3, फिर 4 5 6 7 एंड 9। प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान दीजिए, ये किसका है, ये स्क्वायर किसके हैं, स्क्वायर के बारे में जानने की जरूरत है। ये स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 होता है। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 एंड 9 स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। रिस्पेक्टिवली आगे ध्यान देते रहिएगा। रिस्पेक्टिवली प्यारे बच्चों रिस्पेक्टिवली दे आर कॉल्ड, अब इन्हीं को क्या कहा जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, मतलब वो जो स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स क्या होने चाहिए, किसी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होना चाहिए। और वो जो स्क्वायर से लिखे हुए वो ऑलरेडी क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, तभी वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहा जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टेस्ट टू डिटरमाइन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब पहले अब टेस्ट करेंगे कि किसी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज करने हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। हाँ तो प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसको भी नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, टू टेस्ट टू डिटरमाइन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। किस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे कि कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या क्या है, उसके बारे में कैसे जान पाएंगे। यहाँ पर देखिए हेडिंग है टेस्ट टू डिटरमाइन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्यारे बच्चों ध्यान देना है, किसी नंबर को कब हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे उसके बारे में जानने की जरूरत है। एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से किया जाएगा, वो चीज़ ध्यान दीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है 900। प्यारे बच्चों ये 900 है और 900 का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है उसके बारे में सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर किया जाएगा। 900 का प्राइम फैक्टर देखो प्यारे बच्चों, पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा और 2 5 जा 20 मीन्स 450। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये 2 2 जा एंड 2 2 जा 2 5 जा। प्यारे बच्चों अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड तब होता है जब लास्ट का यूनिट डिजिट या तो इवन नंबर हो या 0 हो, अदरवाइज ये इवन हो, अदरवाइज
नंबर 2 से डिवाइड कभी नहीं होगा। प्यारे बच्चों ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब देखिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये 3 से डिवाइड होगा? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो गया, जैसे 5 + 2 4 और 2 क्या हो गया, 5 + 2 7 + 2 9। 9 क्या होता है 3 से डिवाइड हो जाता है, इस वजह से ये नंबर भी क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 1 जा क्या होगा 21 और 3 5 जा। अगेन देखिए प्यारे बच्चों ये 12 आ रहा है, दोनों डिजिट का सम 12 आ रहा है, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा और 3 5 जा। अब देखिए आगे चेक करेंगे तो ये जो है डिजिट कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 + 2 क्या हो जाता है 7, और 7 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता। तो प्यारे बच्चों ये 5 से डिवाइड होगा 100% 5 से। अब 5 5 जा 5 1 जा। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसका प्राइम फैक्टर ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 900 इज क्या होगा 900 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सभी का पेयर बन रहा है। देखिए सभी जितने भी नंबर्स हैं सब पेयर में हैं, सब 2 2 बार लिखे हुए हैं। तो अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करने पर वो सारे फैक्टर 2 2 बार लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये नंबर क्या होगा स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए 2 × 3 × 5 का स्क्वायर मीन्स प्यारे बच्चों ये हो गया 30 स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा 900 एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अब वो एग्जाम्पल होगा 512। प्यारे बच्चों 512, अब 512 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे 512 को डिवाइड करिए 2 से, तो ये होगा 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, अगेन 2 से 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 2 जा। प्यारे बच्चों ऐसे ही 2 से डिवाइड करते रहिए, ये हो जाएगा 16, अगेन 2 से डिवाइड करिए, तो इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा क्या होता है प्यारे बच्चों 64 64 2 जा होता है 128 128 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए सभी का पेयर बन गया, लेकिन लास्ट में एक 2 क्या हो गया प्यारे बच्चों बच गया। इस 2 का क्या स्क्वायर नहीं हुआ, पेयर नहीं हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं 512 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? जहाँ तक है ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी टाइप से यू कैन सॉल्व एन अदर क्वेश्चन बाय दिस मेथड। ओके, आपको जो है बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, चलिए कोई अगर प्रॉब्लम आपको नज़र आती है इस वीडियो में तो आप क्या करेंगे, आप फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताएंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, अभी परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन के बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों हो गया होगा, जहाँ तक हमें भरोसा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। किसी भी नंबर की स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब उसके बारे में जानते हैं। मतलब कोई भी नंबर है उसे जो है कब कहा जाएगा कि ये स्क्वायर है या नहीं, ये आप डायरेक्टली कैसे जानेंगे
कि ये इस नंबर का स्क्वायर है या किसी नंबर का स्क्वायर है, उसके बारे में कैसे आपको पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो है हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। किसी स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहले कोई भी, जैसे अभी हमने कहा 900 लिखा हुआ था, इसी टाइप से अगर 400 लिखा हो तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, मतलब क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, अ स्क्वायर नंबर इवन एंड्स इन a square number never end in, ध्यान देना प्यारे बच्चों, कहाँ पे 2, 3, 7 एंड 8, मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा, मतलब उसके एंड में लास्ट डिजिट जो है कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पहली कंडीशन है। जैसे अभी हम आपको बता दें कि 16 स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 256 होता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 16 = 256। तो ये देखिए लास्ट का डिजिट क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया। अगर 21 स्क्वायर किया जाए, दूसरा एग्जांपल 21 स्क्वायर किया जाए प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा, 21 × 21 = मिलेगा 441। लास्ट का डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब लास्ट के डिजिट में ये नंबर नहीं आने चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप यहीं पर 12 स्क्वायर कर दें तो 12 × 12 होता है 144। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पर आगे का एक एग्जांपल और लेते हैं कि 15 स्क्वायर करते हैं तो ये होगा 15 × 15 = 225। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ रही होगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अगर 13 स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बताएगा, 13 × 13 = 169। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट का नंबर जो मिल रहा है वो 2, 3, 7, 8 के अलावा मिल रहा है, मतलब वो सेम नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। चलिए, अगर नहीं समझ में आती है कि इसकी मीनिंग क्या है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ये भी डिस्कस कर लिया जाएगा, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या मीनिंग होगी। फिर ये हम बताना ही क्यों चाहते थे, इसलिए बताना चाहते हैं कि कोई भी नंबर जैसे 256 लिखा हुआ है तो कैसे आपको पता चलेगा क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये चारों नंबर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नंबर मिल रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर होने के चांस हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या करती है, ध्यान देना, द नंबर ऑफ zeros at the end, the number of zeros at the end, मतलब एंड प्लेस की बात कर रहा है। ठीक है, एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। एंड ऑफ a perfect square is always even। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, समझने की जरूरत है कि अगर जो है यहाँ पर डिजिट 0 जा रहा है तो डिजिट 0 सिंगल नहीं होना चाहिए। जैसे अब ध्यान दीजिए 280 की बात करें तो 280 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, 280 इज नॉट अ स्क्वायर।
मतलब 280 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर यहाँ सिंगल जीरो है तो कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब नंबर ऑफ जीरो जो है अगर यही लिख दें 2800 तो पॉसिबिलिटी बन जाती है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है। अगर यही बात करें 8100 तो प्यारे बच्चों ये देखिए स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरोज हो गए, डबल हो गए, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 90 स्क्वायर हो जाएगा। एक अगला एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर 300 या 9000, तो ये किसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों, 900 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, सॉरी 300 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर, 300। ये देखिए नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 4 हैं। नंबर ऑफ जीरोस अगर 4 हैं इसका मतलब है ये कैसा नंबर है, एक स्क्वायर नंबर है। 4 कैसा नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है। तो हमें लगता है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे इसको भी नोट करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, नोट करके फिर बताइए। ठीक है, और आगे हम फिर बढ़ते हैं। क्या इसकी अभी 2 प्रॉपर्टीज बची हुई हैं कि किसी भी नंबर स्क्वायर नंबर्स को कैसे जानेंगे कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। चलिए इसको भी नोट करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे आप नोट करते रहिए चीज़ों को। अभी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या है थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी भाई, ऐसी कौन सी खासियत हो गई जो कि थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी आप जो है, देखिए नेक्स्ट डे जैसे ही आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या कह रही है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, द स्क्वायर ऑफ इवन numbers are even, numbers are even, and square of odd numbers are odd। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ऑड इवन की क्या मीनिंग है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स मतलब किसी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा, और किसी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसका भी एग्जाम्पल क्या होता है उसके बारे में जानने की जरूरत है। ध्यान से देखिएगा, 15 स्क्वायर ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करिए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 इक्वल्स टू 225। 225 है। अब 225 को थोड़ा सा क्लियर करिए कि 225 कैसा नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। और ये कैसा नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। चलिए 21 स्क्वायर करते हैं। 21 स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 21 इंटू 21 इक्वल टू 441। ये भी नंबर्स देखिए क्या हैं, ऑड हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात सही है, किसी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर कैसा नंबर मिलता है, इवन मिलता है, और फिर ऑड नंबर्स का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, कैसा नंबर, ऑड नंबर मिलता है। चलिए अब ऑड के बारे में आपने देख लिया, इवन के बारे में देखते हैं। 20 स्क्वायर क्या होगा, 20 इंटू 20। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर 2 जीरो हैं, डबल जीरो हैं, तो जीरो कभी मल्टीप्लाई नहीं किए जाते, हमेशा नंबर को मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, और इन दोनों जीरो को राइट साइड में लिख लिया जाता है। अब देखिए ये कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, और ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। जब ये इवन नंबर है तो ये भी कैसा होगा, इवन ही है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, और ऐसा मिलता भी है।
तो अगर ऐसा मिल रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे 4 एक और बात करते हैं। कौन सी? 16 स्क्वायर। 16 इंटू 16 क्या होता है प्यारे बच्चों? 256। अब देखिए ये 256 भी क्या है? इवन है। यहाँ पर देखिए क्या मिला? ऑड मिला। ये भी क्या है? ऑड है। ये भी क्या है? इवन है। चलिए ध्यान देते रहिएगा। और ये कैसा है? इवन है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं, मतलब उसको जितने भी नंबर्स मिलेंगे दुनिया में, अगर इवन नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है तो इवन मिलेगा, ऑड नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है तो ऑड नंबर मिलेगा। चलिए इसको भी फटाक से नोट करते रहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स अ रिमाइंडर। अ परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। परफेक्ट स्क्वायर leaves a reminder 0 or 1। ठीक है, when divided by 3, when divided by when divided by 3, मतलब जब एक स्क्वायर नंबर्स को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा कैसा? यहाँ पर अगर किसी स्क्वायर नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, हमेशा याद रखिए या तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा या 0 आएगा। चलिए इधर तो नोट कर लिए होंगे, आगे एग्जाम्पल भी बता देते हैं इसके। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है अब एग्जाम्पल लेते हैं, हर प्रकार के एग्जाम्पल लिए जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब जैसे हम बात करते हैं 256 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 8 जा 24। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 1 and 6 और 3 5 जा 15। देखिए रिमाइंडर क्या हुआ? 1 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 0 रिमाइंडर कब होगा प्यारे बच्चों? 0 रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। 0 रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कैसे आएगी वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। 0 रिमाइंडर कब मिलेगा? किस कंडीशन में मिलेगा? ध्यान से देखिए, जैसे हम बात करते हैं 900 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा प्यारे बच्चों क्या होगा? 9 होगा और ये 0 हो गया। ठीक है, तो जब जैसे ही ये 0 हुआ, ये दोनों 0 मिल गए, तो अब क्या करेंगे? 0 टाइम्स, तो रिमाइंडर यहाँ क्या मिलने लगा? 0 मिलने लगा। मतलब प्यारे बच्चों कितने टाइम्स? 0, मतलब कुल मिला के 0 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर क्या मिला प्यारे बच्चों? 0 हो गया। तो हर एक कंडीशन में अगर कोई भी नंबर स्क्वायर है और उसको अगर 3 से डिवाइड किया जाए, अगर रिमाइंडर क्या मिल रहा है? परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन में बता रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, तो याद रखिएगा उसको 3 से डिवाइड करने पर कंडीशन क्या होगी? रिमाइंडर या तो 0 आएगा और या तो फिर क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा स्क्वायर्स। ये सारे के सारे नंबर्स के स्क्वायर के बारे में अभी तक आपने स्टडी किया है, जितनी भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको मिलेगा उसमें मिलेगा किसके बारे में? स्क्वायर रूट्स, नंबर्स का स्क्वायर रूट्स। एक वीडियो और बनेगा, एक लेक्चर में वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय।